एक रात महल के अंधेरे में हारिस ने अपने चंद वफादार दरबारियों को बुलाया। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उसने कहा, हमें उस इबान को खत्म करना होगा। वो जादूगर है जो बादशाह के दिमाग पर काबिज हो चुका है। एक दरबारी बोला, लेकिन वो तो अवाम का महबूब बन चुका है। अगर हमने कुछ किया तो बगावत हो सकती है। हारिस ने मक्कार हंसी हंसी, हमें कुछ नहीं करना, बस ये कहना है कि वो अक्ल नहीं जादू बेचता है। कल वो कैद में होगा और हम फिर बादशाह के कानों में अपनी कहानियां डालेंगे। अगली सुबह दरबार सजा। आबान हस्बे मामूल सादा लिबास में आया। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दरबारियों के चेहरों पर जहर। वजीर ने खड़े होकर कहा, जहां पना, हमने सुना है कि यह शख्स जादूगर है। ये अक्ल के नाम पर आपके जहन पर असर डाल रहा है। ये लोगों के ख्वाब बदल देता है, इनके फैसले बदल देता है। क्या ये अक्ल है या जादू? बादशाह ने खामोशी से इबान की तरफ देखा। इबान के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उसने आहिस्ता कहा, जहां पना, अगर सच को जादू कहा जाए तो फिर दुनिया में हर आईना कैद कर देना चाहिए, क्योंकि वो चेहरा दिखाता है जो हम छुपाते हैं। दरबारी चीख उठे, देखा, ये अल्फाज भी जादू हैं, ये हमें शर्मिंदा कर देता है। बादशाह उलझन में पड़ गया। एक लम्हे के लिए उसके दिल ने कहा, यह सच कह रहा है, मगर दूसरे लम्हे अकल पर शक के बादल छा गए। बादशाह ने सर झुकाया, अबान, जब तक तुम्हारे जादू का सबूत नहीं मिलता तुम्हें कैद में रखा जाएगा। सिपाही आगे बढ़े। अबान ने बगैर मज़ाहमत के अपने हाथ बढ़ा दिए। उसने बस इतना कहा, जहां पनाह, याद रखें, अकल को कैद किया जा सकता है, मगर वो मर नहीं सकती। वो हर सवाल के साथ दोबारा जन्म लेती है। ये कहकर वो कैद खाने में डाल दिया गया। महल के बाहर लोग हैरान थे। कुछ कह रहे थे वो सच बोलता था, कुछ बोले शायद वाकई जादूगर है। रात ढल गई। कैद खाने में सर्द हवा चल रही थी। आबान खामोश बैठा था, मगर उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, ए खालिक अक्ल, तूने इंसान को सोचने की कुव्वत दी, मगर वो दूसरों के जहन में रहना पसंद करता है। मैं कैद में हूं, मगर वो सब आजाद हैं जिन्होंने अपने ज़मीर को कैद कर रखा है। दूसरी तरफ बादशाह के महल में एक अजीब खामोशी छा गई। जब से आबान कैद में गया था, बादशाह को नींद नहीं आती थी। हर रात उसे ख्वाब आता, एक आईना जो टूट रहा होता और उसमें उसका अपना चेहरा धुंधला पड़ जाता। वो चीख कर उठता, मगर कोई जवाब नहीं होता। एक दिन उसने वजीर को बुलाया, हारिस, मुझे ख्वाब आते हैं, मेरे फैसले डगमगाने लगे हैं। मुझे लगता है शायद अकल वाकई कैद हो गई है। वजीर ने मसनूई हमदर्दी से कहा, जहां पना, ये सब जादू का असर है। कल हम उस जादूगर को सजा देंगे, उसे चुप करा देंगे और फिर आपको सुकून मिल जाएगा। बादशाह ने सर झुकाया, शायद यही ठीक है। अगले दिन सारा शहर महल के सामने जमा था। मुनादी हुई, आज जादूगर अबान बिन यूसुफ को सजा दी जाएगी। लोगों के चेहरों पर खौफ और दुख था। कोई चीख नहीं रहा था, बस खामोशी थी, जैसे अक्ल वाकई कैद हो चुकी हो। सिपाही अबान को जंजीरों में लाए। वो चुपचाप चलता रहा, जैसे उसके कदम जमीन को हल्का कर रहे हों। उसकी आंखें किसी और दुनिया में झांक रही थीं। बादशाह तख्त पर बैठा था, मगर उसकी नजरें जमीन पर थीं। आबान ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर अक्ल को सजा दी जाए तो अंजाम क्या होगा? जहां सोच खत्म हो वहां सल्तनत बाकी रह सकती है। बादशाह के हाथ कांपने लगे, मगर वजीर ने इशारा किया, हुक्म दीजिए, वरना कमजोरी समझी जाएगी। बादशाह ने लब खोले, मगर अल्फाज नहीं निकले, सिर्फ आंखों से आंसू बह निकले। आबान ने नरमी से कहा, जहां पनाह, अभी देर नहीं हुई, अक्ल को कैद से आजाद कीजिए, वरना दिल के दरवाजे बंद हो जाएंगे।
सुबह तुलू हुई तो सल्तनत नदाना के आसमान पर अजब सुकूत छाया हुआ था। परिंदे चुप थे, बाजार सुनसान और लोग महल के बाहर जमा थे, खामोश इंतजार में। महल के बड़े दरवाजे के सामने एक लकड़ी का तख्ता रखा गया था। वहीं अबान बिन यूसुफ को लाया गया, जंजीरों में जकड़ा हुआ, मगर चेहरे पर रोशनी की किरणें। यूं लगता था जैसे सूरज भी इसी के चेहरे से तुलू हो रहा हो। बादशाह तख्त पर बैठा था, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि पछतावे के बादल थे। वजीर हारिस करीब खड़ा, चेहरे पर मक्कारी की मुस्कुराहट, जैसे वो किसी बड़ी जीत के करीब हो। दरबार में मुनादी हुई, आज अक्ल बेचने वाले को सजा दी जाएगी, क्योंकि उसने लोगों को बादशाह से ज्यादा समझदार बना दिया। ये सुनकर अबान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर उठाया। उसकी आवाज धीमी मगर गूंजदार थी। अगर लोगों के समझदार होने पर सजा मिलती है तो ये सजा नहीं, इनाम है। लोगों में सरगोशियां होने लगी, कुछ की आंखों में आंसू, कुछ के दिलों में चिंगारियां। बादशाह ने हाथ उठाया। अबान, तुझे आखिरी बार बोलने की इजाजत है। कुछ कहना चाहता है तो कह ले, फिर फैसला नाफिज किया जाएगा। अबान ने दरबार की तरफ देखा। जहांपना, मैं कुछ नहीं मांगता, बस ये चाहता हूं कि जब मैं चला जाऊं तो मेरे बाजारे अकल को बंद न कीजिए, क्योंकि वही जगह इंसान को आईना दिखाती है। मैं जादूगर नहीं, मैं सिर्फ याद दिलाता हूं कि अक्ल सोना नहीं, जमीर है, और जिसने इसे बेचा वो खुद बिच गया। फिर वो बादशाह की तरफ देखकर बोला, जहांपना, आपने मेरी अक्ल खरीदी नहीं, इसे समझा था। और जो समझ ले वो मालिक बन जाता है। याद रखिए, जहां सोच रुक जाए वहां सल्तनत डूब जाती है। बादशाह के दिल पर ये अल्फाज तीर की तरह लगे। उसने तख्त से उठकर कहा, सिपाहियों रुको। दरबार में हलचल मच गई। वजीर घबराकर बोला, जहांपना, ये शख्स आप पर जादू कर रहा है। बादशाह ने गजबनाक नजरों से वजीर की तरफ देखा। नहीं, जादू तुमने किया है, झूठ, लालच और खौफ का जादू। इस शख्स ने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, अब्बान को फौरन रिहा करो और वजीर को कैद में डालो। सिपाहियों ने जैसे ही जंजीर खोली, लोगों के लबों पर नारे बुलंद हुए, अकल जिंदाबाद, अब्बान बिन यूसुफ जिंदाबाद। वजीर हारिस को पकड़कर ले जाया गया। दरबार में शोर थमा, मगर फिजा में एक नई ताजगी फैल गई। दिन गुजरते गए। बादशाह सलीमुद्दीन ने ताज दोबारा सर पर नहीं रखा, बल्कि इसे एक सादा संदूक में रख दिया। वो कहता था, अब ये ताज अक्ल के ताबे है, अक्ल मेरी ताबे नहीं। बाजारे अक्ल को महल के करीब एक नई जगह दी गई। अब वहां सिर्फ आबान नहीं बैठता था, बल्कि दर्जनों लोग जो कभी उसके शागिर्द थे। हर कोई अपनी बसीरत के चिराग लिए लोगों की सोच रोशन करता था। सल्तनत बदलने लगी, फैसले इंसाफ पर होने लगे। अमीर और गरीब के बीच दीवारें गिरने लगीं। लोगों में खौफ कम, सवाल ज्यादा होने लगे। अबान अक्सर कहा करता, जब सवाल पैदा हो जाएं तो समझो कि कौम जिंदा है। जो कौम सोचना छोड़ दे वो मर चुकी है, चाहे सांस लेती रहे। आबान का आखिरी सबक। सालों बाद जब आबान के बाल सफेद हो चुके थे, एक दिन वो बाजार में बैठा हुआ था। एक छोटा बच्चा आया, हाथ में मिट्टी का बर्तन लिए, और बोला, बाबा, ये बर्तन टूट गया है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? आबान ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, बर्तन तो मैं नहीं जोड़ सकता, मगर ये बताओ कि तुमने इसे खुद तोड़ा या गिर गया? बच्चे ने कहा, मैंने खुद गिराया, गुस्से में। आबान ने उसके सर पर हाथ रखा, फिर अक्ल भी वही है बेटा, जब गुस्से में गिराओ तो टूट जाती है, मगर जब सच्चाई से जोड़ो तो पहले से मजबूत हो जाती है। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, फिर ये अक्ल कितने की बेचोगे? आबान हंस पड़ा, ये अक्ल बेचने की नहीं, बांटने की चीज है। जितना बांटोगे उतनी बढ़ती जाएगी। इसी लम्हे हवा का झोंका आया। दूर कहीं मस्जिद की अजान गूंजी और आबान ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में रोशनी, होंठों पर दुआ। ए खालिक, तूने मुझे अक्ल दी,
मैंने इसे बेदारी में बदल दिया, अब इसे आने वाली नस्लों में छोड़ जा। ये कहकर वो खामोश हो गया, चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में वही इत्मीनान जो उसके सफर के आगाज में था। अंजाम और सबक। वक्त गुजरा, नस्लें बदलीं, मगर सल्तनत नदाना की सरहद पर आज भी एक तख्ती लगी है। यहाँ कभी एक शख्स बैठता था जो अक्ल बेचता नहीं था, बल्कि लोगों को खुद से मिलवा देता था। और इस तख्ती के नीचे वही अल्फाज कंदा हैं जो अबान ने कहा था। अक्ल वो चिराग है जो दिल से जलता है, और जिसके पास ये चिराग हो उसे किसी सूरज की जरूरत नहीं। इख्तिताम। ये थी कहानी अक्ल बेचने वाला, एक तमसील, एक सबक और एक याद दहानी कि अक्ल दौलत नहीं, अमानत है, जिसे जो संभाल ले वो दुनिया जीत जाता है। प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।